सो गाइज आज हम चेनसो मैन का एपिसोड 3 देखने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो एपिसोड 2 में हमने देखा था माकिमा डेंजी को अडॉप्ट कर लेती है और अपने साथ डेविल हेडक्वार्टर ले जाती है। इस बीच माकिमा अपना कोड डेंजी को दे देती है, जिसके कारण डेंजी माकिमा को लाइक करने लगता है। डेविल हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद माकिमा डेंजी को एक पार्टनर देती है जिसका नाम आकी रहता है और दोनों को बाहर पेट्रोलिंग पर जाने के लिए कहती है। बाहर जाने के दौरान डेंजी आकी से पूछता है क्या मिस माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। यह बात सुनकर आकी डेंजी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है और उसे बहुत पीटता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान डेंजी आकी पर भारी पड़ता है। उसके बाद डेंजी आकी को उठाकर माकिमा के पास ले जाता है। उसके बाद डेंजी और आकी मिस माकिमा के सामने बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर पावर आ जाती है। उसके बाद माकिमा डेंजी से कहती है तुम और पावर अब से साथ में काम करोगे, और वो दोनों दोबारा पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। तभी पावर को कहीं से डेविल की खुशबू आने लगती है। वो डेंजी को छोड़कर भागने लगती है। तभी पावर को वो डेविल मिल जाता है। वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर उस डेविल को मार देती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर डेंजी कहता है ये पूरी पागल है। अब आगे उस कुकुम्बर डेविल के मर जाने के बाद मिस माकिमा और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। मिस माकिमा वहां पहुंचकर डेंजी और पावर को बहुत डांट लगाती है और कहती है तुम्हें पता होना चाहिए अगर किसी डेविल के पास कोई सिविलियन हंटर पहले से मौजूद है तो तुम्हें उसके काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। मिस माकिमा की बातें सुनकर पावर डेंजी को फंसा देती है और कहती है डेंजी ने मुझे कहा था इस डेविल को मारने के लिए, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलना इंसानों का काम है, हम डेविल्स कभी झूठ नहीं बोलते। पावर की बातें सुनकर डेंजी कहता है ये बिल्कुल झूठ बोल रही है मिस माकिमा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। सुनो लड़की, तुम्हारे इस घटिया झूठ की वजह से मिस माकिमा तुम्हें अरेस्ट कर सकती है। अपनी बात कहने के बाद डेंजी पावर से लड़ने लगता है और मिस माकिमा उन दोनों के झगड़े को आराम से बैठकर देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद डेंजी पावर के साथ एक शॉप में होता है। तभी डेंजी सोडा कैन निकालकर पीने लगता है। तभी वहाँ पर एक कैट आ जाती है। पावर उसे उठाकर प्यार से सहलाने लगती है। तभी डेंजी कहता है ये सोडा भी मेरे लिए एक सपने जैसा है, मैं इसे पहली बार खरीद कर पी रहा हूँ, लेकिन तुम इसी तरीके से अगर झूठ बोलती रहोगी तो हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। डेंजी की यह बात सुनकर पावर कहती है मुझे इंसानों से बहुत नफरत है, वो लोग मतलबी होते हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे पास भी एक बिल्ली थी जिसका नाम मियोई था और उसे एक डेविल ने पकड़ लिया। मैंने उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली, लेकिन मैंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और मैं उसे ढूंढती रही। उसके बाद मुझे माकिमा ने पकड़ लिया और अब मैं इस डेविल हंटर हेडक्वार्टर में हूँ। मैं अपनी कैट मियोई को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें शायद मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, है ना। पावर की ये बातें सुनकर डेंजी कहता है बिल्ली के लिए कौन इतना करेगा, मेरे लाइफ में कुछ अलग गोल्स हैं। मैं फिलहाल किसी के टिट्स को छूना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है। डेंजी की बातें सुनकर पावर कहती है अगर तुम मेरी कैट मियोई को वापस ले आओगे तो एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें अपने टिट्स छूने दे सकती हूँ। पावर की ये बात सुनकर डेंजी पूरा पागल हो जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है उस बेवकूफ गधे डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक मासूम से बिल्ली को किडनैप करने की। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने चेनसो से काट डालूंगा। कुछ देर के बाद डेंजी पावर के साथ डेविल हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां से बाहर जाने के लिए परमिशन लेता है, क्योंकि पावर को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तभी एक आदमी उसे कहता है तुम दोनों 5 बजे से पहले वापस आ जाना। इसके बाद डेंजी पावर के साथ वहाँ से चला जाता है। ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान डेंजी पावर को बताती है मैं उस डेविल का पता जानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मारना उसे तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसके सामने गई तो वो मेरी कैट मियोई को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसके कारण तुम उसे मार भी नहीं पाओगे, और मैं नहीं चाहती मेरी बिल्ली को कुछ हो, समझे तुम। पावर की बातें सुनकर डेंजी कहता है तुम्हें पता है मेरे पास भी एक पेट था जिसका नाम पोचिता था, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अब वो मेरे दिल में रहता है। डेंजी की ये बातें सुनकर पावर डेंजी से कहती है तुम इंसान बहुत बड़े मूर्ख होते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या अगर कोई मर जाता है तो वो पूरी तरीके से मर जाता है, वो दिल के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है। ऐसी बेतुके बातें इंसान ही कर सकते हैं, ये सब बकवास है। पावर की बातें सुनकर डेंजी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन डेंजी पावर की बातों को याद करते हुए सोचने लगता है और वो अपने एम को देखकर वो चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है मेरी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं पटरी खाएगी, ये बहुत अलग है। दूसरी तरफ माकिमा सीनियर्स के साथ मीटिंग में होती है। तभी सीनियर्स माकिमा से पूछता है हमें खबर मिली है कि कुछ कंट्रीज के लोग जंग में डेविल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और हाँ,
तुम्हारी जो नई स्क्वाड है वो कैसा काम कर रही है। तभी माकिमा सीनियर्स को बताती है उन दोनों में से एक बहुत प्रॉमिसिंग है जो अपना काम बहुत अच्छे से करता है और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। माकिमा की ये बातें सुनकर सीनियर्स कहते हैं तुम्हारा काम है सिर्फ उन्हें ट्रेन करना और अपने काम में लेना, तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए, समझ गई तुम। माकिमा सीनियर्स की बातों का जवाब नहीं देती है और चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद माकिमा गाड़ी में बैठकर आकी के साथ जाने लगती है। तभी आकी माकिमा से पूछता है आपको डेंजी में ऐसा क्या खास लगता है जो आप उस मूर्ख के साथ इतनी दिलचस्पी दिखाते हो। तभी माकिमा आकी को बताती है सभी डेविल्स अपने नाम के साथ पैदा होते हैं। जैसे अगर मान लो हमें कॉफी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अगर कोई कॉफी डेविल आ जाए तो पब्लिक उससे बिल्कुल भी नहीं घबराएगी। यदि अगर कोई कार डेविल होता तो लोग उससे बहुत घबराते क्योंकि कार से एक्सीडेंट होते हैं जिससे लोगों की जान जाती है। और डेंजी तो एक चेन सो मैन है और उसके बॉडी पे उसका खुद का कंट्रोल है, वो कभी भी चेन सो में बदल सकता है। आकी माकिमा की बातें चुपचाप सुन रहा होता है और आकी सोचता है वो बेकार इंसान है, उसके पास ना कोई गोल है और ना ही कोई अच्छा काम, वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं पावर डेंजी को लेकर एक सुनसान इलाके में लेकर जाती है और कहती है तुम्हें जिस डेविल को मारना है वो उस घर में रहता है। अपनी बात बोलने के बाद पावर डेंजी को लेकर उस घर की तरफ जाने लगती है। डेंजी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। तभी डेंजी कहता है ये डेविल इस कुल्हाड़ी से ही मर जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं चेनसो मैन में बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहता, ऐसा करने से मेरा बहुत ब्लड लॉस होता है। पावर डेंजी की बातों को इग्नोर कर देती है। पावर को बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि डेंजी भी एक चेनसो मैन में बदल सकता है, वो भी एक डेविल है। कुछ दूर चलने के बाद डेंजी रुक जाता है और पावर से कहता है हे रुक जाओ, तुमने तो कहा था तुम उस डेविल के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो तुम इस घर के इतने नजदीक कैसे आ गई। डेंजी को यह समझ आ जाता है कि पावर ने उसे झूठ कहा था और वो झूठ बोलकर उसे यहाँ लाई है। डेंजी पावर को अपने कुल्हाड़ी से मारने ही जा रहा होता है। तभी पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी के सर पर जोर से मारती है और डेंजी वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद पावर डेंजी की बॉडी को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर चली जाती है। तभी हम वहाँ देखते हैं उस घर में एक बैड डेविल छुपा हुआ होता है। पावर को देखकर वो बैड डेविल कहता है तुमने आने में बहुत देर कर दी, मैं इतने देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। बैड डेविल की बातें सुनकर पावर कहती है मुझे अकेले बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं रहती है, इसलिए मुझे टाइम तो लगेगा। तभी बैड डेविल डेंजी को पड़ा हुआ देखता है और उसे उठाकर अपने हाथों से अपने मुंह के नजदीक ले आता है और कहता है ये इंसान दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसका खून अगर मैं पी लूं तो मेरा कटा हुआ हाथ जल्दी ही हील हो जाएगा। तभी डेंजी जाग जाता है और वो बैड डेविल से कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। डेंजी अपनी बात कह ही रहा होता है तभी बैड डेविल डेंजी को उठाकर जोर से मसल देता है, जिसके कारण डेंजी के मुंह से खून आ जाता है और वो बैड डेविल उसे इनहेल कर लेता है और कहता है मेरा हाथ हील हो गया, अब मैं थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन ये क्या, तुम्हारा खून इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया लड़की। वो बैड डेविल डेंजी को दूर फेंक देता है। बैड डेविल को डेंजी का ब्लड इसलिए कड़वा लगता है क्योंकि पोचिता अपने आप को डेंजी के अंदर कंबाइंड कर चुका होता है, जिसके कारण डेंजी आधा इंसान और डेविल होता है। तभी बैड डेविल कहता है मुझे सिगरेट और गंदे मेकअप की बदबू आ रही है, इस शहर में हो क्या रहा है, ये इंसान बड़े बेतुके चीज इस्तेमाल करते हैं, ये गंदी गाड़ियों के धुएं। डेंजी बुरी तरीके से जमीन में पड़ा हुआ होता है और वो चुपचाप पावर को देख रहा होता है। तभी पावर कहती है मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम मेरी कैट मियोई को वापस करो। तभी वो बैड डेविल कहता है तुमने मुझे धोखा दिया लड़की, मैंने तुम्हें एक इंसान लाने को कहा था और तुमने मुझे गंदे खून वाला डेविल ला कर दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और बैड डेविल अपनी बात कहने के बाद मियोई को निकालकर पिंजड़े के साथ अपने मुंह में निगल लेता है। ये देखकर पावर शॉक रह जाती है। तभी पावर के पास्ट को दिखाया जाता है किस तरीके से उसे मियोली मिली थी। पावर के सामने एक बिल्ली आती है जो बहुत मरी हुई हालत में होती है। पावर उन दिनों जंगल में रहती थी और जानवरों को मारकर उसका खून पीकर वो जिंदा रहती थी। तभी पावर उस बिल्ली को उठा लेती है और कहती है मैं तुम्हें खिला पिलाकर मोटा करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। पावर उस बिल्ली को गाय का दूध पिलाती है और उसके बाद पावर खुद काऊ को मारकर उसका खून पी जाती है। धीरे धीरे पावर और उस बिल्ली में अच्छा बॉन्ड बन जाता है और वो उस बिल्ली को नहीं मारने के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर बैड डेविल आ जाता है और वो मियोली को उठाकर कहता है मैं बहुत बुरी हालत में हूँ और मैं तभी ठीक होऊंगा जब मैं इंसानों का खून पीऊं, तुम मुझे इंसान ला कर दो वरना मैं इस बिल्ली को मार दूंगा। और तब से लेकर अब तक पावर उस डेविल बैट के कहने पर इंसानों को लाकर डेविल बैट को दिया करती थी। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। मियोली को खा जाने के बाद पावर सोचने लगती है मैं अब समझ गई डेंजी को कैसा लगता होगा, उसका पेट पोचिता उसके साथ बिल्कुल नहीं है। तभी हम देखते हैं वो डेविल बैट पावर को उठाकर खा जाता है और कहता है मेरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, अब मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए।
सबसे पहले मैं छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और उसके खून से अपने मुंह का टेस्ट ठीक करूंगा और लंच में मैं हट्टे कट्टे इंसान खाऊंगा और उसके बाद मीठे में मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को खाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद वो डेविल बैट उड़ जाता है और तभी हम देखते हैं डेंजी डेविल बैट के पैरों को जोर से जकड़ा हुआ रहता है और कहता है तुम उस लड़की पावर यानी मेरे टिट्स को वापस करो, मुझे वो चाहिए। तभी वो डेविल बैट कहता है मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, जिस तरीके से मैंने उस लड़की को और उसके बिल्ले को खा गया। अपनी बात कहने के बाद वो बैट डेविल डेंजी को उछालकर अपने हाथों में पकड़ लेता है। तभी डेंजी अपनी फिंगर चेनसो के नजदीक ले आता है और वो सोचने लगता है मैं भी बहुत परेशान हो गया था। जब पोचिता मुझसे दूर हो गया था मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जब मैं थक हार कर अपने घर आया तब वो मुझे रोते हुए अपने कमरे में मिला, तब जाकर मुझे सुकून मिला। मैं समझ सकता हूँ अगर कोई अपने से दूर हो जाता है या खोने का डर रहता है तो कैसा लगता है। और तभी हम देखते हैं डेंजी अपना चेनसो स्टार्ट करता है। ओह, तुम भी एक डेविल हो, ये नहीं हो सकता। डेंजी अपने आप को उस बैट डेविल के हाथों से छुड़ाकर एक जोर का जंप लगाता है और उस बैट डेविल के हाथ को अपने चेनसो से काट देता है। तभी दोनों एक बिल्डिंग पर जा गिरते हैं। वहाँ पर एक लड़की काम कर रही होती है। उसे देखकर डेंजी जोर से चिल्लाकर कहता है बेवकूफ लड़की, यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देगा। ये देखकर बैट डेविल चौंक जाता है, ये डेविल होने के बावजूद भी इंसानों को क्यों बचा रहा है। उसके बाद डेंजी उठ खड़ा होता है और उस डेविल से कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट डालूंगा। और डेंजी दौड़कर उस बैट डेविल को किक करता है जिसके कारण बैट डेविल दूर जाकर गिरता है। वो बैट डेविल पागलों की तरह डेंजी पर हमला करता है लेकिन डेंजी को वो छू भी नहीं पाता। डेंजी बैट डेविल के सारे हमलों से बच जाता है और दौड़कर डेंजी बैट डेविल की तरफ हमला करता है। तभी डेंजी वहाँ देखता है एक आदमी एक बच्चे के साथ रोड पर रहता है, जिसे देखकर डेंजी कहता है भाग जाओ यहाँ से। ये देखकर बैट डेविल कहता है तुम इन इंसानों को क्यों बचा रहे हो, लगता है तुम्हें इंसानों से प्यार है। अगर तुम्हें इन इंसानों से प्यार है तो लो इसे संभालो। वो बैट डेविल एक कार को उठा लेता है जिसके अंदर एक आदमी फंसा हुआ रहता है और उसे डेंजी की तरफ जोर से फेंकता है। तभी हम देखते हैं डेंजी का चेनसो उसके हाथ से टूट जाता है और डेंजी अपने हाथों से उस कार को पकड़ लेता है और कहता है तुम गधे कहीं के, तुम्हें लगता है मुझे इन इंसानों से प्यार है तो तुम गलत सोच रहे हो, मुझे इन इंसानों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और डेंजी उस कार को उठाकर बैट डेविल की तरफ फेंक देता है लेकिन कार फेंकने के दौरान वो इंसान उस कार से कूद जाता है और वो कार बैट डेविल को लगकर उसके मुंह पर ब्लास्ट हो जाती है। कार ब्लास्ट होने के कारण बैट डेविल पागल हो जाता है और वो अपने मुंह से सोनिक वेव बनाकर डेंजी की तरफ फायर करता है। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मरोगे। और बैट डेविल सोनिक एयर बॉम्ब से डेंजी पर हमला करता है जिसके कारण डेंजी बिल्डिंगों से टकराकर दूर जाकर गिरता है। आखिरकार वो मारा गया। तभी हम देखते हैं चेनसो दोबारा स्टार्ट होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस लड़की को वापस करो। चेनसो की आवाज सुनकर बैट डेविल कहता है नहीं, तुम क्यों हो, तुम मरते क्यों नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरी टिट्स को वापस करो वरना मैं तुम्हें। अपनी बात बोलने के बाद डेंजी बैट डेविल की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों पे अपना चेनसो घुसाकर उसे चीरते हुए डेंजी उस बैट डेविल को बीच से फाड़ देता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। हे गाइस, होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस एपिसोड का अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।